हरिओम। जय शंकर। जय माता दी। राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको पंडित विशाल की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो जो व्हाट्सएप में मेरी कथा सुनते हैं ना, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, आप समय निकाल कर मेरी कथा सुनते हैं, मैं भी दिल से प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण को कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए, कल अगस्त 25 तारीख कृष्ण जन्माष्टमी, कृतिका नक्षत्र जो 3:14 तक रहेगा। फिर उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, साईनाथ का दिन है। तो साईं बाबा के मंदिर भी जाइए, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर भी जाइए, बहुत लाभदायक है। इस कथा के बाद मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव रहेगा ना, वो पूजा कैसे करनी होगी तो मैं आपको बताता हूँ कथा के बाद। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा अब प्रारंभ होने वाली है। आप सब एक मंचट लगाकर बैठे रहें, मंचट लगाकर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह अति पवित्र कथा है। और जो जो ध्यान से सुने, आपके पाप कटे न कटे, लेकिन आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन होगा ना, वो मानसिक दर्शन होगा। आपको आंख बंद करके ध्यान से लगाकर, ध्यान से, आपको ईयरफोन है तो ईयरफोन लगाकर ध्यान में बैठिए, भगवान श्री कृष्ण के मगन में बैठिए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। भगवान देखो, कालों के काल है, काल सर्वभक्षण है। इससे लोग काल को क्रूर मानते हैं। आज काल कोमल हुआ है, श्री कृष्ण काल के मालिक हैं। आज वे काल की मर्यादा में आते हैं, काल प्रसन्न हुए हैं। मेरे मालिक मुझे कितना मान देते हैं, वे मेरे स्वामी हैं, पर आज से वे मेरी मर्यादा में रहेंगे। परम पवित्र समय हुआ है, 10 दिशाओं में प्रसन्न हुई है। एक एक दिशा, एक एक स्वामी देव हैं, और इनको कंस राजा के कैद में डाल रखा है। 10 दिशाओं प्रसन्न है कि बाल कृष्ण अभी प्रकट होंगे। श्री कृष्ण कंस को मारेंगे, तब हमारे पति घर आएंगे। शीतल मंद सुगंध पवन हवा चलने लगी है। राम अवतार में वायु को सेवा का लाभ मिला है। वहाँ वायु के पुत्र हनुमान जी ने सेवा की थी। श्री कृष्ण लीला में तो प्रत्यक्ष वायुदेव पधारने वाले हैं। वायु ने सोचा, श्री कृष्ण गायों को लेकर जब वृंदावन पधारेंगे, उन्हें गर्मी का जरा भी परिश्रय न होने दूंगा। वायुदेव को आनंद है, आज मेरा ब्रह्म स्पर्श होगा। अब मैं श्री कृष्ण का स्पर्श करूंगा। आज संत को भी अति आनंद है, उनका मन अति प्रसन्न है। आज परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मन ही संसार है, मन नहीं तो संसार नहीं। मन को मारिए। ज्ञान मार्ग में मन के साथ झगड़ा करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में झगड़ा नहीं है। मन को सुमन बनाकर प्रभु के मार्ग में ले जाना चाहिए। वैष्णव को मन मारने की जरूरत नहीं, उनका ऐसा निश्चय है कि मन में परमात्मा की लीला से ले जाएंगे, प्रभु चरणों में ले जाएंगे। आसमान के जो मेघ गर्जना करने लगे,
बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने सुना था कि परमात्मा समुद्र में विराजमान है। समुद्र में विराजमान नारायण को दर्शन करने की उनकी इच्छा है। उन्होंने समुद्र के पास जाकर कहा कि आपके भीतर नारायण है, उनके दर्शन कराइए। समुद्र ने कहा कि नारायण के दर्शन सुलभ नहीं, दुर्लभ है। मेरा नमकीन पानी ले जाओ और मधुर बनाकर जगत को दो। समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, शुद्ध होकर आओ। मेघ नमकीन पानी पी जाते हैं और मधुर बनाकर समाज में देते हैं। मेघ महान संत है। संत उसे कहते हैं जो दुख सहन करके दूसरों को सुख दे, स्वयं सुख भोग ले और दूसरों को सुख दे। वे संत नहीं, सज्जन हैं। संत तो दूसरों के लिए दुख सहन नहीं कर सकते, वो दूसरों के लिए दुख सहन करेंगे पर सुख का त्याग करके। आज लाला को मेघ का रंग बहुत भाया है। संतों का स्वरूप परमात्मा को बहुत प्रिय है। आज श्री कृष्ण मेघ शाम प्रकट होने वाले हैं। श्री अंग मेघ सा श्याम है। आज मेघ बहुत प्रसन्न है। सोचते हैं कि लाला के हम विशेष मित्र हैं। लाला का और हमारा रंग एक समान है। अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के कुंड से अग्नि देवता कूद कूद कर बाहर आए हैं। कहते हैं कि राम अवतार में प्रत्यक्ष सेवा नहीं हो सकी, लेकिन कृष्ण अग्नि पी जाने वाले हैं। इसे अग्नि को बहुत आनंद आता है। आज धरती माता बहुत प्रसन्न है। वैकुंठ से परमात्मा आज पृथ्वी पर पधारने वाले हैं। वैकुंठ में श्री देवी मुख्य है, लक्ष्मी जी प्रधान्य है। आज परमात्मा लक्ष्मी जी को छोड़कर भूदेवी से मिलने आने वाले हैं। धरती को आज बहुत आनंद है। रात्रि के समय कमल नहीं खिलते, पर आज कमल स्वामी परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। इससे रात्रि में भी कमल उठ खिले हैं। सारा जगत प्रगति निद्रा में है। उस समय सिर्फ 2 जीव जाग रहे हैं। पूरे दुनिया में सिर्फ 2 जीव जाग रहे हैं, वह है वसुदेव और देवकी। सोने वाले को संसार मिलता है, जागने वाले को परमात्मा मिलता है। जो काम को मारता है, जो काम के अधीन है, जो वह सोया है। जो काम की मार खाता है, जो काम के अधीन है, वह सोया है। जिसने काम पर विजय पाई ली, वह जागृत है। श्री कृष्ण दर्शन के लिए वसुदेव देवकी के प्राण तड़प रहे हैं। संपत्ति का नाश हुआ, संतानों का नाश हुआ, बिना अपराध पैरों में बेड़ियां बंध गई, फिर भी मन को शांत रखकर दोनों भक्ति कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक बार दर्शन दीजिए, नाथ हमारे ऊपर कृपा कीजिए। एक बार चले आओ, सरकार चले आओ, हे कृष्णा चले आओ, गिरधारी चले आओ। वैष्णव दर्शन के लिए अति उत्कंठित होते हैं। तब परमात्मा का अवतरण होता है। मध्य रात्रि का समय हुआ। परम पवित्र भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का सुयोग, मध्य रात्रि में देवकी जी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चारों ओर प्रकाश प्रसारित हुआ और उस प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्म धारी चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए।